प्रदीप कौर भारी मतों से जीतेगी, वो हमें पूरा विश्वास है और हर महिला के दुख दर्द को पहचानती हैं वो। भारी मतों से विजयी होंगी प्रदीप कौर जी। और ये वो आश्वासन के साथ साथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं मेरी छोटी बहन प्रदीप कौर को कि भाई निश्चित तौर पे जीत आपकी निश्चित होगी। बहन प्रदीप कौर ने जन जन तक सड़क बिजली पानी की जो समस्या है उनका निदान करने के लिए उगता हुआ सूरज जो प्रत्याशी है बहन प्रदीप कौर जी, ये यहाँ सूरज की तरह उगेंगी और जीत पूरी फुल जीत। और मैं प्रदीप कौर जी को भी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सरदार जर्नैल सिंह जी वो पूर्व सैनिक है, पूरा परिवार पूर्व सैनिकों का परिवार है। और हमारी प्रत्याशी प्रदीप कौर जी पूरे क्षेत्र में जो इन्होंने अलग जगाई है। जंग है जारी, जीतने की है तैयारी। प्रदीप कौर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदीप कौर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदीप कौर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयकारे लग रहे हैं क्योंकि प्रदीप कौर जी चुनाव के मैदान में है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम हैं माजरी करंट की जो जिला पंचायत है। उगता हुआ सूरज सबके लिए सर्वोपरि, डोर टू डोर अभियान चला है। नमस्कार जी। अभियान में घूम रहे हैं, पूरा गर्मी का मौसम है, क्या कहेंगे आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सोच समझ करके अपने प्रत्याशी उतारा है प्रदीप कौर को। इन पर विश्वास किया है कि जो हस्बैंड है सरदार जर्नैल सिंह जी वो पूर्व सैनिक है, पूरा परिवार पूर्व सैनिकों का परिवार है। और जिस प्रकार से है लगातार जनसंपर्क में हम देख रहे हैं सभी ग्रामीणों का, वो उसमें चाहे हमारे मजदूर भाई हों, किसान भाई हों, पूर्व सैनिक हों, युवा हों, महिलाएं हैं, सभी का पूरा जन समर्थन मिल रहा है। और उस निश्चित रूप से ये सब देख करके हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। और हमारी प्रत्याशी प्रदीप कौर जी जो इनका व्यवहार कुशल है, एक गृहिणी है और पूरे क्षेत्र में जो इन्होंने अलग जगाई है, इस वक्त निश्चित रूप से यहाँ पे जिला पंचायत में भारी बहुमत मिलने वाला है और भारी मतों से आप विजयी होंगी। और इनका चुनाव निशान उगता हुआ सूरज है। उगता हुआ सूरज क्या संदेश हमें दे रहा है? देखिए, उगता हुआ सूरज है, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये माना जाता है कि जो उगते हुए सूरज को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं और उनको अपने आराध्य देव मानते हुए हम अपने कार्यों का शुभारंभ करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका भी लाभ हमारी प्रत्याशी को अवश्य मिलेगा। हिंदू का ना मुस्लिम का, और सबका है उगता सूरज जी। और महिला मोर्चा भी साथ में है, आप क्या कहेंगे? देखिए, उगता हुआ सूरज जैसे बता रहे हैं हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी, इसी तरह से हमारी जो प्रत्याशी है बहन प्रदीप कौर जी, ये यहाँ सूरज की तरह उगेंगी और जीत पूरी फुल जीत होगी हमारी पार्टी की। यही पूरा मन बना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी महिलाएं, सारा महिला मोर्चा एक साथ चल रहे हैं। पूरा महिला मोर्चा। गर्मी के मौसम में आप तपती धूप में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई भी क्षेत्र हो बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। और जो मेहनत करते हैं उनको उसका प्रतिफल भी मिलता है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने विश्वास महिलाओं पे जगाया है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वो कोई भी क्षेत्र हो, और आज राजनीति के क्षेत्र में भी आप लगा लीजिए कि हमारा पंचायत का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन उसमें भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम जो कर रही है वो हमारा संगठन कर रही है। और मैं प्रदीप कौर जी को भी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और कहना चाहूँगी, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन मैं मानती हूँ कि महिला जितना बेहतर कर पाएगी, क्योंकि वो दिल से जो सोचती है और जो आम समस्याएँ होती है उससे महिलाएं ज़्यादा परेशान होती हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों को पता है कि छोटी छोटी समस्याएं आती हैं और महिलाएं बहुत संकोच करती है। अगर पुरुष कभी बन जाते तो संकोच हो पाता है कि हम जा पाए कि ना जा पाए, लेकिन यहाँ एक महिला चुन के आ रही हैं तो महिला से ये उम्मीद तो ज़रूर जागेगी कि भाई कोई भी समस्या हो उसके समाधान के लिए वो निसंकोच महिला के पास जा सकती है। और जब सभी लोगों को सहयोग मिल रहा है तो उसके लिए मैं अपनी सरकार का भी, अपने संगठन का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और भाजपा के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और हम हमेशा फील्ड में रहते हैं, जन समस्याओं से जूझते रहते हैं, तो इसलिए उसका भी बहुत अच्छा सहयोग जनता के द्वारा हमें मिल रहा है। और आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगी कि महिला ऐसी चुने जो आपके बीच में आने का सामर्थ्य रखती हो, आपकी बात को सुनने का सामर्थ्य रखती हो, आपको समझने का सामर्थ्य रखती हो। जब आज आपको सुन पाएगी, कल तभी वो सदन में आपकी समस्याओं को उठा पाएगी और उनका समाधान कर पाएगी। बहन जी, मैं चाहूँगा आपसे भी आप कुछ बताएं कि क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद करते हैं आप प्रदीप कौर जी से? हाँ, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जंग है जारी, जीतने की है तैयारी। तो ये जो हमारी प्रत्याशी है श्रीमती प्रदीप कौर, तो ये बड़ी ही मेहनती महिला है। और जो हमारे भाई जी हैं जर्नैल सिंह, उनसे तो सभी परिचित हैं। तो अब हम घर घर जाके जैसे प्रचार कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे आश्वासन आ रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि
हम आपके साथ हैं, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जीत हमारी पक्की है। अभी मुझे लगता है कि सारे ही पूरा पूर्व सैनिक बन गए, अब तो सब सैनिक परिवार बन गए। हम पूरे मतलब कि जितना भी हमारा परिवार है वो पूर्व या ऑन सर्विस भी है। अभी सारे मेरे हस्बैंड खुद आर्मी में हैं, अभी ऑन सर्विस हैं, तो ये पूरा जितना भी हमारा परिवार है सैनिकों का परिवार है। तो अभी हम भी खुद इनके साथ ही यहाँ पे प्रचार प्रसार में जुड़े हैं, तो हमारे लिए भी एक अनोखा अनुभव है। हमें भी घर घर जाके हम जैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे अंदर एक अलग ही जोश जाग रहा है। तो हमें ये भाजपा सरकार का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी प्रत्याशी को खड़ा किया। तो इनके साथ हम आगे प्रचार प्रसार में जुड़े हैं, घर घर तक जा रहे हैं। तो घर घर जाकर हम सभी को यही उम्मीद मिल रही है कि जीतने की जो राह है वो हमें दिख रही है। चलिए थोड़ा सा जो हमारे प्रत्याशी है प्रदीप कौर जी, उनसे भी जानकारी मिलेंगे कि लगातार क्षेत्र का दौरा तो उन्होंने किया, क्या क्या समस्या है क्षेत्र में दिखती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर भी संभालती है और भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है। क्षेत्रवासियों का मुझे बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है और मैं यही आशा कर रही हूँ कि मुझे बहुत से भारी मतों से विजय बनाए। उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज। जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं विनीत कुमार लोधी 2008 से 13 तक मैं पहले इसी सीट से जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। हाँ जी, मैं पहले तो पूरी समस्या ही मेरे को ये मेरा मतलब एक लोकल क्षेत्र है, मेरा ननिहाल, मेरे फूफा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो हमारे सारे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार वगैरह हैं, सारे फ्रेंड सर्किल है। तो मैं काफ़ी दिनों बाद इधर क्षेत्र में घूमूँ तो मुझे वही पुराने वाला टाइम याद आ गया, वही प्यार मोहब्बत मिल रही, मेरे सारे परिचित मिल रहे हैं। और ये वो आश्वासन के साथ साथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं मेरी छोटी बहन प्रदीप कौर को कि भाई निश्चित तौर पर जीत आपकी निश्चित होगी। और मैं भी ये अपील कर रहा हूँ सब जनता के सामने कि भाई भारतीय जनता पार्टी ऐसा हमारा सिस्टम है, हर जगह हर रूलिंग पार्टी है, और हमारी जो समस्याएं होंगी तो वो हम एक जिला पंचायत के माध्यम से विधायक हो गए, सांसद हो गए, ऊपर तक पहुंचा के हमारे जो भी कार्य होंगे ना वो आसानी से हो सकते होंगे, आसानी से होंगे हमारे काम, हमें कहीं वो मतलब रुकना नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा जनता आपके चैनल के माध्यम से कि भाई जनता को अपील करूँगा कि छोटी बहन प्रदीप कौर को विजयश्री हासिल कराएं, और ये जीत उन्हीं लोगों की है। ये तक प्रतिनिधि के रूप में उनका काम करेंगे, जन समस्याएं दूर करेंगे। ओके, धन्यवाद। अभी चारों तरफ भोले के गाने भी चल रहे हैं और किस तरह से सूरज की ओर इशारा चल रहा है। देखिए, इस समय उगते सूरज की ओर बहुत बढ़िया इशारा चल रहा है। बड़ा पावन महीना है, सावन का महीना है, और इस महीने में हमारी बहन प्रदीप कौर जी ने जो जन सेवा का संकल्प लिया है, बहन प्रदीप कौर ने जन जन तक सड़क, बिजली, पानी की जो समस्या है उनका निदान करने के लिए जनता से वादा किया है। हम डोर टू डोर जा रहे हैं सभी लोग। हम भी इन सैनिकों का बहुत बड़ा एक भाजपा परिवार है और जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता का कहना है कि इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन उगते हुए सूरज के साथ में पूरा परिवर्तन आएगा, ये हमें आश्वासन जनता द्वारा दिया गया है। एक बार फिर से हम हमारे जो मंत्री जी उनसे बातचीत कर लेते हैं। मंत्री जी, अभी क्षेत्र में आप लगातार घर घर जा रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है, प्यार क्या मिल रहा है जनता का? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारी मतों से विजयी होंगी प्रदीप कौर जी। जिस प्रकार का उत्साह, एक रुझान पता चल जाता है, वो पब्लिक के बीच जाकर ही रुझान पता चलता है कि पब्लिक क्या चाहती है। और हम जिस प्रकार से हमारी प्रत्याशी डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रही है, उसमें जो लोगों के फेस की जो रीडिंग नोट करी हमने, और निश्चित रूप से लग रहा है कि भारी समर्थन इनको मिलने वाला है और इस सीट पर ऐतिहासिक जीत होगी। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से विजयी होंगे, क्योंकि जो हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, और हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी, और हमारे सम्मानित सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिस प्रकार से उन्होंने क्षेत्र में विकास किया है, निश्चित रूप से उसका लाभ मिलने वाला है। आप देख रहे होंगे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किस प्रकार से महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं पूरे प्रदेश में उन्होंने चलाई है, और उनकी उस प्रकार को हम देखने को मिलता है कि महिलाएं वास्तव में उन योजनाओं से प्रभावित हुई हैं, क्योंकि स्वरोजगार से जुड़ा हुआ वो मसला था और उनको महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। तो निश्चित रूप से भारी मतों से प्रदीप कौर विजयी होंगी, कि उनका निशान भी जो है चुनाव निशान वो उगता हुआ सूरज है। लगभग चरणों में चुनाव होने हैं, किस किस तरह से प्रक्रिया बनाई जा रही है सरकार की योजना क्या है? देखिए, सरकार ने अपनी तैयारी पूरी की हुई है और पहले से भी तैयार थी। कभी कभी बीच बीच में चुनाव आयोग के बारे में कुछ लोग कहने लगे, लेकिन चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए अपनी पूरी तैयारी करी। और ये इस चुनाव में वास्तव में ये झलक भी सामने देखने को मिल रही है कि उत्तराखंड प्रदेश एक विभिन्न भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से चुनाव अभियान पूरी तेजी के साथ में चल रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जितने भी प्रत्याशी हैं वो विजयी होंगे और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उन सबको मिलने वाला है। 2 चरणों में जो मतदान है
पहले चरण में के मतदान में भी भारी बहुमत मिल रहा है। दूसरे चरण के मतदान में जो 28 तारीख को होने वाला है, हमारा ये क्षेत्र है, इसमें 28 तारीख को मतदान होगा। तो निश्चित रूप से हमारे सभी प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होंगे। क्षेत्र में आप लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, माहौल किस तरह से रहेगा और क्या अपील घर की महिलाओं से होगी, गृहिणी से, क्योंकि सबसे बड़ी विचारधारा होने की वजह से? हाँ, हमारे प्रत्याशी है कौर जी है और हमारा महिलाओं का समर्थन बहुत ही, महिलाएं आ रही है वहाँ पर, उन्हें समर्थन दे रही है और वो उनका स्वभाव बहुत ही वैसा स्वभाव है, सौम्य स्वभाव है कि तो उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं कि हमें ऐसी महिला चाहिए जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, काम को देखे और घर तक जो हमारे चूल्हे तक जा सकती है, ऐसी महिलाएं हमारी कौर जी हैं और प्रदीप कौर जी हैं। सब उन्हें पसंद कर रहे हैं और हमारी जो महिला मोर्चा है सब उनके साथ हैं, हमारे युवा उनके साथ हैं, हमारे प्रत्याशी, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी हमारे साथ हैं और हमारी सरकार ने उन्हें चुना है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सरकार का भी, और हमारे प्रदीप कौर को भारी मतों से जिताएंगे। तो ये यहाँ की जनता की आवाज़ है कि अपनी प्रदीप कौर को जिताना है। मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत चुनाव 28 को होने वाले और 28 को जो जीत का जहर है वो किसके सर होने वाला है, ये भी हम आपको राही न्यूज़ के माध्यम से लगातार दिखाते रहेंगे। क्योंकि महिला मोर्चा की बात चली है और महिला के साथ में महिला ही सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। एक और बहन जी हमारे साथ में। बहन जी, ऐसा क्यों लगा कि प्रदीप कौर जी के साथ में जन समर्थन में इतनी कड़ी धूप में निकल पड़े? वो एक्चुअली मैं इसी क्षेत्र की रहने वाली हूँ और हाँ जी, और जनता से मिलती रहती हूँ। तो जब इस बारे में चर्चा होती है, प्रदीप कौर जिला पंचायत सदस्य बन रही हैं, तो सब लोग बड़े मतलब फुल इच्छा से, मतलब पूरी इच्छा से बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि भी प्रत्याशी सामने है, दूसरा भी है लेकिन उसका कहीं कोई पता आता नहीं है। जो दूसरा प्रत्याशी है उसका कुछ धरातल पे कुछ है ही नहीं। ये समझिए कि जैसे उगता सूरज है, तो ये हमारे लिए एक आशा का किरण है। तो ये उसी उगते सूरज के साथ हमारी आशाएं जो है, जो जनता की आशाएं वो पूरी होंगी, ये 100% है। भाजपा के कार्यकर्ता इस तरह से रहते हैं जैसे एक हमारी फौजी भाई कहीं वो बॉर्डर में काम करते हैं। हम सभी भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं इस तरह से उतर आए हैं प्रदीप कौर जी के समर्थन में, जैसे फौजी भाई उतरते हैं ना। तो हमें पूर्ण विश्वास, हमारी प्रदीप कौर बहन जी बहुत ही ज्यादा मतों से जीत हासिल होगी, यही कहते हैं। बहन जी के बारे में क्या है प्रदीप कौर जी? हाँ जी, मैं रीता छेत्री मिसरवाला से। प्रदीप कौर भारी मतों से जीतेगी, वो हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं भी सभासद का पद लड़ चुकी हूँ, तो मुझे पूरा वो है। हाँ, मेरा भी सपोर्ट है। कुछ हमारे यहाँ पर रिश्तेदार बहुत हैं, हमारे जान पहचान के भी, पर इनका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है इनका। तो मुझे लगता है कि ये भारी मतों से जीतेंगे। उगता हुआ सूरज सबसे आगे आएगा, हमें पूरा विश्वास। स्वाभाविक रूप से कैसी हैं प्रदीप कौर? जी, बहुत ही सुलझी हुई महिलाएं हैं, सामान्य हैं, घरेलू महिलाएं हैं और हर महिला के दुख दर्द को पहचानती हैं वो, कि उन्हें क्या समस्या आती हैं। डेली रूटीन में हो गया, बिजली, पानी, रोजगार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं। मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ संतोषी बहुगुणा। तो हम लोग पूरे मंडल के लोग यहाँ रखे। महिला मोर्चा जी शीर्ष नेतृत्व जो है महिला मोर्चा, प्रदेश से लेकर मंडल, जिला, सब महिलाएं हमारे यहाँ लगी। जी। और तीनों सीटों पर इस बार महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यही जीत का जो सहरा है, यही देखते रहेंगे कि किसके सर जाने वाला है और क्या होने वाला है इस जिला पंचायत चुनाव में। जुड़े रहे हमारे साथ राही पर।